एल्गोरिथम्स बेटे हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, हम कहते हैं कि एल्गोरिथम जो है हम उसको नेम देते हैं pseudocode एंड एल्गोरिथम एंड pseudocode एंड फ्लो चार्ट। ठीक है जी। एल्गोरिथम जो है बेसिकली बेटे हमारे पास होता क्या है, हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, ऐसी इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है जी। एल्गोरिथम की हम लोग एक बहुत पुरानी कदीम एग्जांपल दिया करते हैं, जैसे कि भाई आपने फॉर एग्जांपल घर में अगर चाय बनानी है तो आप क्या तरीके इख्तियार कर रहे होते हैं। हम ये कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि सबसे पहले हमने एक पैन लेना है, ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, उस पैन को जो है वो पानी डाल के चूल्हे पे रखना है, उसमें पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, लेट्स सपोज दूध डालना है, लेट्स सपोज जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स है वो डालना है, और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हम उसको बोल रहे होते हैं कि हमारे पास क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, किस लिए फॉलो कर रहे होते हैं? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब बेटा हमने जो डिस्कस करना है सबसे पहले, वो हमने वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करना है कि वेरिएबल और कांस्टेंट हमारे पास क्या चीजें होती हैं। ठीक है जी। तो वेरिएबल्स, सो वेरिएबल होता क्या है? इज द एंटिटी दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू, दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू। एंटिटी that is used store value। ठीक है जी। अच्छा जी, वेरिएबल क्या है? लेट्स सपोज वेरिएबल क्या है बेटे? ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक ऐसा पार्ट बेसिकली जिसको हम लोग जिसकी वैल्यू को स्टोर करते हैं और उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। क्या कि वेरिएबल क्या होता है हमारे पास? वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, हम कहते हैं कि वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज होती है बेटे? कोई एग्जांपल दे पाएगा? एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, तो हम उसकी बेटे एग्जांपल लेने जा रहे हैं। एग्जांपल हमने बोला, एग्जांपल जो है लेट्स सपोज आप कहें कि जी डेट आपने ले ली, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपने एज ले ली है, आप उसको चेंज कर सकते हो। आपने वेट ले लिया लेट्स सपोज, ठीक है, आपने लेट्स सपोज कोई नंबर ले लिया है, ठीक है जी, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंजेबल वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड वेरिएबल आपके पास। ठीक है जी, वेरिएबल कहलाएगा। अब अनदर एंड हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स है बेटे, वो कैसी सी वैल्यू होती है बेटा? वह ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकती, दैट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जी बेटे, इसकी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास आपका नेम है, आपका CNIC है, ये चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज पाई ले लिया हमने, जी ले लिया, कैपिटल जी ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटे वैल्यूज क्या होती हैं जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हमारे पास चेंज नहीं हो सकती बेटे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल द कॉन्स्टेंट्स। अब दो छोटे से कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट। व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट। ठीक है जी। तो इनपुट क्या होता है मेरा बेटा, ठीक है, ये बेसिकली इट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है। आउटपुट बेटे क्या होता है, किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले करना स्क्रीन के ऊपर, उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑन अ स्क्रीन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास था बेटे इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो अब बेटा हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, सूडो कोड परफॉर्म करने से पहले बेटे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग डेटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डेटा बाय द वे? रॉ ऑफ एक्शन फिगर इज कॉल्ड डेटा। ठीक है जी। अच्छा, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? अब बेटा थोड़ी सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग आगे जाके प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना, तो प्रोग्रामिंग में ना, लेट्स सपोज आप जब भी कोई डेटा टाइप लेते हैं ना, तो हर डेटा टाइप के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग बेटे मेमोरी के अंदर आपको स्पेस रिक्वायर होती है। जो डेटा टाइप आप लोग स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए ले लेते हैं, तो एक तो वो उसी तरह का डाटा उठाएगा और उतनी ही मेमोरी आपके पास बेटे उसके अंदर स्टोर करेगा अपनी मेमोरी के पास। ठीक है। लेट्स सपोज आपने फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग ले ली। तो स्ट्रिंग के लिए आपने कहा कि लेट्स सपोज कि भाई स्ट्रिंग डाटा टाइप है, लेकिन लेट्स सपोज एक पासवर्ड है। तो पासवर्ड के लिए लेट्स सपोज मेरे पास हो सकता है कि मैं 12 बिट्स 12 जो है बिट्स जो है मेमोरी के, उसको एलोकेट कर लेते हैं। ये जो कि बहुत थोड़ी है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो वो उसको अपने पास एक स्ट्रिंग जो भी आप ले रहे होंगे, लेट्स सपोज एक ही इंडेक्स के लिए लेट्स सपोज वो उतनी ही वैल्यू को स्टोर कर लेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो बेटा ये इस पर्पस के लिए हमारे पास डेटा टाइप्स का लेना बेटा जरूरी होता है। ठीक है। और उसको डिक्लेयर करना, बताना जरूरी होता है। ठीक है जी। तो इस वजह से हम लोग डेटा टाइप्स को पढ़ते हैं। सही है बेटे। तो डाटा टाइप्स में बेटे सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? स्ट्रिंग को डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंग को डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? अच्छा, जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं बेटे, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बेसिकली कलेक्शन है हमारे पास। किसी भी तरह के कैरेक्टर्स हैं उसको कंबाइन करके जो है हम डबल कोटेशन मार्क में अगर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाती है। जैसा कि कौन कौन सी वैल्यूज उसके अंदर हो सकती हैं, आप बता सकते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ alphanumeric characters including special characters। ठीक है जी। अब बेटे एक बहुत आसान तरीका है इसको समझने के लिए, वो ये कि लेट्स सपोज आप कहें, इसके एग्जांपल ले लें, आप कहें कि डबल कोटेशन में मैंने लेट्स सपोज कोई वैल्यू स्टोर कर दी है लाइक दिस वन। तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाएगी किसकी? स्ट्रिंग की। लेट्स सपोज आपने कहा जी हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपके पास की बेटे स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है। सम टाइम बेटे बच्चे पूछ लेते हैं कि सर जब ये करेक्टर्स है, अल्फा न्यूमेरिक्स है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक्स का क्या मतलब होता है? अल्फा स्टैंड फॉर बेटे आपके पास अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक स्टैंड फॉर आपके पास न्यूमेरिक्स मीन 0 to 9 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, ऑल द नंबर्स। ठीक है।
तो अल्फा मीन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स, ठीक है। तो समटाइम बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास डबल कोटेशन में अगर कुछ भी लिख दें, क्या बेटे, डबल कोटेशन मार्क में अगर कुछ भी लिख दें, लेट्स सपोज, तो क्या वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी? ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी। तो इसमें से बेटा मैंने तीन एग्जांपल्स दी हैं। कौन कौन सी? ये वाली तीन एग्जांपल ली हैं। इसमें से मुझे बताएं कौन सी एक एग्जांपल जो है वो रॉन्ग है। सारी की सारी ठीक है बेटे, सारी की सारी एग्जांपल्स ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे डेटा टाइप है चार। बेटे चार स्टैंड फॉर अ सिंगल करेक्टर, ठीक है, ठीक है। क्या? सिंगल करेक्टर। लेट्स सपोज आप उसको कह सकते हैं वो रिप्रेजेंट्स सिंगल, ठीक है, करेक्टर ओनली। ठीक है बेटा जी। तो चलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं इसकी कुछ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सी एग्जाम्पल इसके अंदर से सर ने रॉन्ग ली है। ठीक है जी। एक तो मैंने कैपिटल ए ले लिया, एक मैंने स्मॉल ए ले लिया, एक मैं लिख रहा हूं नंबर 9, एक मैं लिख रहा हूं लेट सपोज $। तो बेटे कौन सा आपके पास जो करेक्टर डाटा टाइप की कौन सी एग्जांपल ऐसी है जो कि रॉन्ग है? ठीक है जी, ये सारे के सारे बेटे आपके पास करेक्टर्स हैं। ठीक है जी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज इंटीजर डाटा टाइप। बेटे जब भी हम इंटीजर डाटा टाइप की बात करेंगे तो आपके पास होल नंबर की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी बेटे? होल नंबर की बात हो रही होगी। तो ये क्या होती है? आपके पास तमाम के तमाम होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। लेट्स सपोज भाई अगर मैं कहूं कि एक मैंने ले लिया 10, एक ले लिया लेट्स सपोज 200, एक मैंने ले लिया लेट्स सपोज -75 और एक ले लिया 80। जी बेटे कौन सी एग्जाम्पल इसके अंदर रॉन्ग है? सारी की सारी बेटे सबके सब होल नंबर्स हैं। माइनस में भी आ जाए उसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पास कंप्लीट नंबर नहीं है बेटे, वो भी हमारे पास कंप्लीट नंबर कहलाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे हम बात कर रहे हैं रियल की। रियल बेटे हमारे पास डेसिमल नंबर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डेसिमल नंबर, या अदर मीनिंग में आप उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो डेसिमल नंबर लेट्स सपोज उसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा 18.1 और लिखा 0.5 लेट्स सपोज, और एक ले लिया मैंने -2.6। तो बेटे ये सब के सब क्या है हमारे पास? रियल डेटा टाइप्स हैं, या इसमें से कोई एक ऐसी है जो कि नहीं है डेटा टाइप? नेक्स्ट हमारे पास है बेटे बूलियन डेटा टाइप। कौन सी डेटा टाइप है? तो बूलियन डाटा टाइप बेटे आपके पास क्या होती है? बूलियन डाटा टाइप एक ऐसी बूलियन डाटा टाइप होती है जिसमें से आप ये कह सकते हैं वन ऑफ टू वैल्यूज आर गिवन। लेट्स सपोज आप कहें जी कि आपके पास यस और नो उसमें हो सकता है। लेट्स सपोज आप में ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है। ठीक है, वन ऑफ टू वैल्यूज और ऑप्शंस आर गिवन इज कॉल्ड बूलियन डाटा टाइप। नेक्स्ट बेटे हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट डेटा टाइप, दैट इज आपके पास डेट है लेट्स सपोज। ठीक है जी। तो डेट आपके पास जो डेटा टाइप है बेटे उसके अंदर एक चीज का ख्याल रखना है आपने, जो फॉर्मेट दिया हुआ हो उसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। ठीक है जी। लेट्स सपोज आपके पास फॉर्मेट दिया हुआ हो मंथ, ठीक है, डेट एंड ईयर का, ठीक है, उसी ईयर को फॉलो करते हुए, उसी सॉरी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, उसको डेटा टाइप जो भी होगी उसको लिखना होगा। ठीक है जी। तो बेटा ये थी आपकी डेटा टाइप्स।